हेलो गाइस। आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये बहुत ही हॉरर स्टोरी है। ये मेरी ना ये मेरे फैमिली की किसी एक मेंबर की हॉरर स्टोरी है। आज तक मेरे साथ कोई भी हॉरर घटना नहीं घटी है। आपके साथ घटी है तो कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे उसे कर दे, लाइक कीजिए और हमारी हॉरर वीडियो एंजॉय कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, बात थी मेरी नानी की। वो तो एक शादी अटेंड करने गई थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाला था। तो मेरी जो नानी की मम्मी थी, वो नानी की यानी कि मम्मी की बहन, उन्होंने कहा कि उनकी मामा की शादी थी, तो उनकी मामा जंगल पास के जंगल में टहलने गए थे, क्योंकि ये वहाँ तैयारी चल रही थी। तो वो टाइम पास करने के लिए जंगल में टहलने चल गए थे। तो वो जंगल के लिए एक गांव पार होकर वो जंगल आता है। तो उनकी खाने का वो डिसमच एज थे, वो गांव में रहते थे। इतनी एज के थे कि वो लोग अकेले बाहर जा सकते थे एक गांव से दूसरे गांव। तो उन्होंने उनको भेज दिया। तो खाली मेरी नानी अकेली नहीं थी, उनकी 2 कज़न बहन भी थी। मतलब तीनों साथ में चल रहे थे। चलते चलते वो लोग जंगल, तो मतलब वो लोग जब पहुँचे तो इतनी रात नहीं हुई थी। मतलब हल्की हल्की रात होनी शुरू हो गई थी। जब तक वो अपने मामा के पास पहुँचे तब तक फुल्ली नाइट। तो जंगल में रात हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी नहीं थी। मतलब 10-11 बजे के आसपास की बात थी। तो वो लोग जंगल में अपने मामा को मिले। उन्होंने मामा को कह दिया कि ये सब कोई इनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मामा ने कह दिया कि मेरी नानी के मामा ने कह दिया कि ठीक है, चलो मैं आता हूँ। तो वो तीनों वापस घर जाने लगे। तो गाइस, वो लोग वापस चलते हुए आ रहे थे। जंगल पूरी तरह से अंधेरा था। जंगल का सीन बहुत ही डरावना था। आसपास से एक जानवर की भी इधर से उधर होने की आवाज़ नहीं आ रही थी। आती तो बहुत ज़ोर से आती। तो वो दोनों हाथ पकड़ के अच्छे अच्छे शब्द बोलने लगे। एक साथ प्रे करने लगे और चलने लगे, एक साथ हाथ पकड़ के। कहीं अगर किसी और को कुछ हुआ तो उन्हें पता चल जाएगा। तो वो लोग साथ में चलते रहे। चलते उन्हें पीछे लगा कि कोई है। जब वो पीछे मुड़े तो वहाँ उन लोग को एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, जो कि बहुत क्रीपी थी। वो औरत देखने से बहुत क्रीपी लग रही थी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए, क्योंकि उनके पीछे बस थोड़ी सी दूर में वो औरत बैठी हुई थी। तो उन्हें डर था कि कहीं वो आके उन्हें पकड़ ले। तो इसलिए वो जल्दी जल्दी से चलने लगे, हाथ पकड़ के प्रे करते हुए गॉड से कि हम लोग सही सलामत घर पहुंच जाए। फिर वो लोग थोड़ी दूर चलते हुए उन्हें फिर से लगा कि कोई तो है पीछे। जब वो पीछे पलटे तो वहाँ एक हट था। उस हट के अंदर वही औरत थी। वो औरत कपड़े नहीं पहन के थी। उस हट के अंदर उस औरत के साथ, मतलब वो हट के जो झोपड़ी था, उसके गेट पे औरत बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। उसके साथ उसका एक बच्चा भी था, और उसका बच्चा भी कपड़े नहीं पहन के था। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। और जो इमेज था, यानी कि जो हो रहा था, वो धीरे धीरे उनके पास है। वो औरत, वो लड़का उनके पास आने लगा।
तो इन बिटवीन में एक चीज़ बताना भूल गई कि कि जो औरत दिखाई देने के बाद वो लोग जब भागने लगते हैं तो उन्हें एक लड़का भी दिखाई देता है जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं। तो पहले हाथ नहीं आता है, पहले वो लड़का आता है, तो उन्हें वो लड़का दिखाई देता है। फिर वो दौड़ते दौड़ते जाते हैं तो उन्हें हाथ दिखाई देता है। वो बहुत ही डर जाते हैं। वो अपने घर पहुंचते हैं तो अपनी वो घर पहुंचते साथ कुछ बता नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, वो जल्दी से बेहोश हो जाते हैं। तो यही कहानी ख़त्म नहीं होती थी। जो सीक्रेट था वो भी रिवील करूँगी। तो उनकी खाला या किसी ने उन्हें बताया कि ना उनके घर में ने एक काम वाली थी जो कि ना उनका आम चुरा रही थी। एक दिन ना वो आम चुराते हुए पकड़े गए तो उन्हें लगा कि उनकी कंप्लेन हो जाएगी और उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। और वो उसी औरत का बच्चा था, तो वो औरत ने डर से सुसाइड कर लिया। इसलिए उसकी आत्मा भटकती थी उस गांव में, क्योंकि उसी गांव के आसपास हुआ था। और यही कहा जाता है कि उसका बच्चा भी भूख के मारे या फिर उसी औरत की आत्मा ने उसे मार दिया। ये एक रियल हॉरर स्टोरी है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मैंने बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनाई है। और डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आपको डर लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो चलती हूँ, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो जो कि रॉब्लॉक्स पे होने वाली है। तो मैंने कहा था रॉब्लॉक्स की इस हफ्ते आएगी, तो मैंने ये नहीं बताया था कि मैं अपनी हॉरर स्टोरी भी रिलीज़ करूँगी। तो अगर आपको और हॉरर स्टोरी सुनी हो जो कि रियल है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं उनके कमेंट्स पढ़ूँगी और मैं उनके लिए एक हॉरर स्टोरी अपने से भी एनिमेट कर सकते हो, रियल भी बना सकते हो। तो बाय गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय गाइस।